वेलकम टू सत्य सिद्धांत। नमस्ते। आज हम वेदों के माध्यम से विषय नृसिम्हा अवतार, आत्मा की विजय और भोग से संघर्ष की दिव्य गाथा। प्रस्तावना। स्क्रिप्ट। धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, अपितु आत्मा और शरीर, भोग और त्याग के बीच चल रहे सनातन संघर्ष की उद्घोषणा है। श्रीमद् भागवत में प्रकट यह कथा केवल प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की नहीं, हर जीव की है जो आत्मा की पुकार पर चले या भोग की मृग मरीचिका में खो जाए। 1. हिरण्यकशिपु, वैभव का प्रतीक। नाम का अर्थ हिरण्य बराबर स्वर्ण, कशिपु बराबर शैया यानी बिछावन, अर्थात स्वर्ण मंडित विलासिता। तात्पर्य है यह भोग विलास की चरम सीमा है, जहाँ जीवन केवल इंद्रिय सुख का दास बन जाए। ऐसा जीवन आत्मा का पतन और शरीर का ऐश्वर्य है। भावार्थ। हिरण्यकशिपु वह प्रवृत्ति है जो मनुष्य, क्योंकि भोग का मरना ही सत्य की विजय है। जब व्यक्ति भोग से ऊपर उठता है तभी भीतर की संपन्नता आती है। स्वर्णमय बिस्तरों की बजाय भक्ति और साधना का द्वार खुलता है। प्रसंग। ये वो अवस्था है जब आत्मा को चीरती हुई पुकार आती है। This is the sacred उठो, joy that जागो, awakens with the प्रभु dawn. को This पाओ। is the यही वो sensual joy of संघर्ष the है body, जहाँ कोई reclining प्रहलाद on बनता है, beds of gold. कोई हिरण्यकशिपु। नृसिंहावतार, भीतर के सिंह का उदय। नृसिंह अर्थात नर रूप में सिंह, It is the conflict मनुष्यता between में छिपी divine joy दिव्यता का and रूप। fleeting pleasure, तात्पर्य। between जब संसार self में भोग और असुरता बढ़ जाती है तब भीतर से नृसिंह जागता है, जो विकारों का संहार करता है। ये अवतार केवल भौतिक नहीं, आत्मिक है। जब हर साधक अपने हिरण्यकशिपु को नष्ट करता है, वही उसका नृसिंह अवतार है। गूढ़ भावार्थ प्रस्तुत है। हिरण्यकशिपु। हिरण्य बराबर स्वर्ण और कशिपु बराबर शैया, अर्थात स्वर्णमय विलासिता का प्रतीक। यह अहंकार, भोग और भौतिक शक्ति का प्रतीक है। हिरण्याक्ष। हिरण्य बराबर स्वर्ण और अक्ष बराबर नेत्र या दृष्टि। ये स्वर्णमयी दृष्टि अर्थात संसार को केवल धन की दृष्टि से देखने वाली वृत्ति है। पुत्र के नाम से चिढ़ता है। इसका पुत्र है प्रहलाद अर्थात आनंद। ऐसे समय में वे लोग उत्पन्न होते हैं जो क्रांति मचाकर इस विलासिता को छिन्न भिन्न कर डालते हैं और प्रजा में वीरता की भावना भरते हैं। यह नरसिंह हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की रक्षा करते हैं। में जब प्रेम, श्रद्धा और समर्पण आता है, उसे आलिंगन करता है। एवं विद्वानं भूत्वा सम्यक प्रशांतम आत्मा भवति। में पढ़कर हृदय में उठती हुई संवेदना को, भक्ति रस की आवाज को जबरदस्ती दबाने लगते हैं और अपनी चंडाल चौकड़ी की वाहवा लूटने के लिए अपनी आत्मिक सच्ची आवाज में पैरों तले रोने का ढोंग जो उत्पन्न हो में इतना विशेष समाज की परिस्थिति को जानते हुए भी फिर भी समाज पर चलने वाला है, तो अस्तित्व मुख्य विशेष आनंद पर यदम अग्रे विषमिव परिणाम अमृतोपम। दोनों राक्षसों का जन्म प्रजापति ब्रह्मा की अनुमति से हुआ, अर्थात ये संसार में काम, क्रोध, लोभ आदि रज तम गुणों के उभार का प्रतीक है। श्लोक। अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत् तद् अतीन्द्रियं ग्राह्यं तद् सुखम सात्विकम स्मृतम। हिंदी अर्थ। जो सुख अभ्यास से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में दुख रूप प्रतीत होता है किंतु अंत में दुख का अंत करता है, और जो इंद्रियों से परे आत्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। वराह अवतार, भू संस्कृति की स्थापना। प्रतीकात्मक भावार्थ। वराह अवतार केवल धरती को समुद्र से निकालने की कथा नहीं है, बल्कि संस्कृति, वेद, भूमि और स्त्री शक्ति की पुनः प्रतिष्ठा का संकेत है। शास्त्रीय प्रमाण। श्रीमद् भागवत 3.13.25। यह स्वधाम्नि विभाति अर्थात हेषः स्वेच्छा निमित्ता वित्रिपः प्रतापवान, जो अपनी इच्छा से वराह रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को पाताल से ऊपर लाता है। शतपथ ब्राह्मण 14.1.2.11। वराहो वै भू सै वे मां भूतामुद्धरति। वराह ही ये पृथ्वी है, वही इसे उठाता है। तत्वदर्शी विवेचन। वराह बराबर गहन तप में स्थित आत्मा। वराह पृथ्वी में मुंह डालता है। इसका अर्थ है वो आत्मा जो गहराई में उतरकर मातृशक्ति को जागृत करता है।
पृथ्वी बराबर स्थूल धर्म, संस्कृति, स्त्री emerging from शक्ति। water. पृथ्वी का डूबना, जब संस्कृति, नारी, धर्म लुप्त हो जाए, वराह उन्हें पुनः सतह पर लाता है, अर्थात जागरण करता है। हिरण्याक्ष बराबर बल प्रधान, अंधकार। ये वो शक्ति है जो भूमि, स्त्री, धर्म, गाय, वेद को अपने स्वार्थ के लिए पाताल में ले जाती है। वराह उस अधर्म का विनाश करता है। वराह युद्ध, आत्मा का संघर्ष, संस्कृति हेतु। जब कोई साधक समाज के लिए, स्त्री सम्मान के लिए, वेद की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करता है, वही वराह है। मत्स्य अवतार, वेद की He रक्षा और आत्मा की manifests नौका। as Varaha. प्रतीकात्मक भावार्थ, मत्स्य By his अवतार की stone कथा केवल will. एक विशाल मछली की नहीं, बल्कि ज्ञान की रक्षा और मनुष्य की आत्मगति की गाथा है। शास्त्रीय आधार, शतपथ ब्राह्मण 1, 8वां 1। अस्मै मत्स्य पूर्वम ब्राह्मणाय रूपेण प्रोवाच इमाम नौका कुरुष्व। मत्स्य रूप में ब्रह्म को पहले प्रकट होकर कहा, इस नाव को बनाओ। यहाँ नाव प्रतीक है धर्म की रचना का। मनु को नाव बनाने की Whenever a आज्ञा seeker देना, rises to मतलब defend धर्म culture, के सहारे respect for प्रलय women, रूप and the अज्ञान से पार restoration of होना। Vedic wisdom, that तत्वदर्शी very soul विवेचन, becomes Varaha. मत्स्य बराबर आत्मा का प्रथम जागरण। जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य वो चेतना है जो जल रूप संसार में सबसे पहले जागती है। जैसे सच्चा पुरुष पहले उपजता Matsya's है, tail वो ही सबका touches रक्षक the बनता है। Himalayas. मनु बराबर साधक, समाज, धर्म नियंता। मनु प्रतीक है उन आत्माओं के जो शेष संसार को साथ लेकर पार जाना चाहते हैं। परिवार, संस्कृति, वेद, ब्राह्मण, तप, गाय आदि। प्रलय बराबर अज्ञान या कली प्रभाव। जब अधर्म बढ़ता है तब प्रलय आता है। वो बाहरी नहीं, आंतरिक अज्ञान का सागर होता है। मत्स्य की पूंछ हिमालय को स्पर्श करती है। Emerging इसका अर्थ from है कि वो water. चेतना इतनी महान होती है कि उसकी गति स्वर्ग और धरती को जोड़ती है। Pralaya equals ignorance, the age